बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस टॉपिक में 9.3 में हम एसएलओ बेस टॉपिक एक डिस्कस करेंगे, जिसका हेडिंग हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं जी, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके आगे 3 रिज़ल्ट्स आएंगे, उन 3 रिज़ल्ट्स के ऊपर हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब एक छोटा सा आइडिया है उसको हम यहाँ देखेंगे। मैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को यहाँ डिफ़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ कि व्हेन टू और मोर देन टू व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स आर पासिंग थ्रू ए सेम रीजन, दो या दो से ज़्यादा वेव्स जो है वो पास कर रहे हैं थ्रू अ सेम रीजन, किसी एक रीजन से दो या दो वेव्स या दो से ज़्यादा पास कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो उनका कोई रिज़ल्ट निकलेगा। और रीजन सेम और एट द सेम टाइम भी सेम हो, एक ही वक्त में एक ही जगह से पास होने वाले जो वेव्स होते हैं, अगर ये पास करते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसमें ये जो डिस्प्लेसमेंट का वर्ड है इसको मैं फिर एक्सप्लेन करूँगा कि हमने यहाँ डिस्प्लेसमेंट का वर्ड क्यों यूज़ किया है। द टोटल डिस्प्लेसमेंट एट द पॉइंट वेयर दे इंटरेक्ट, एट द पॉइंट वेयर दे इंटरेक्ट, जहाँ पर ये वेव्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इसी पॉइंट के ऊपर ये इक्वल होगा, ये इज़ इक्वल टू द वेक्टर सम। ये वेक्टर का वर्ड भी मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल vector sum of the individual displacements due to each pulse at that point, ठीक है। each pulse at that point। अब स्टूडेंट इसमें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स हमने यूज़ किए हैं। एक हमने कहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट, फिर हमने वर्ड यूज़ किया है वेक्टर सम, और फिर हमने नाम दिया है जी अगला इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। ये 3 अल्फाज हमने इस्तेमाल किए हैं। लेकिन डेफिनेशन को एक दफ़ा दोबारा देखेंगे। व्हेन टू और मोर वेव्स आर पासिंग थ्रू द सेम रीजन एट द सेम टाइम, एक रीजन में सेम टाइम की पर दो या दो से ज़्यादा वेव्स आपस में आ रही हैं, तो उनकी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी जहाँ वो इंटरेक्ट करेंगे, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ईच पल्स एट दैट पॉइंट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वेव्स जो है वो वेक्टर की तरह बिहेव करेंगी, ठीक है। जिस तरह आप 5 न्यूटन और 10 न्यूटन उसका कोई रिजल्टेंट निकालते हैं वेक्टर के एडिशन के प्रोसेस के थ्रू, डायरेक्शन का ख्याल रखते हुए, तो यहाँ पर भी वेव्स हमारे पास वेक्टोरियली और वेक्टर के फॉर्मेट में ऐड होती हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट हमारे पास सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की डेफिनेशन आ जाती हैं। अब इसमें इसके कुछ 3 रिज़ल्ट हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं एक मैथमेटिकल फार्मूला लिखूंगा, उसके बाद हम जाके उसके एक डायग्राम से उसको समझेंगे। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल टोटल डिस्प्लेसमेंट को मैंने y लिख दिया। अभी टोटल डिस्प्लेसमेंट जो भी आएगा वो y1 प्लस y2 प्लस y3, ये इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स हैं, एंड प्लस yn, ये इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स हैं जो हमने ऐड किए हैं। तो रिज़ल्ट हमारे पास इस तरीके से आ जाता है टोटल कैपिटल Y के फॉर्मेट में, ठीक है। मैं एक डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूँगा। स्टूडेंट इस डायग्राम में हमारे पास 2 वेव्स जो है वो गिवन है, ठीक है। एक आपके पास ये रेड वाला वेव है, ये रेड वाला जो वेव है आपके पास, ठीक है।
और एक हमारे पास ये ग्रीन कलर का वेव्स गिवन है। अब बड़े गौर से अगर आप इसको देखेंगे तो स्टूडेंट इसमें ये जब रेड वाला वेव यहाँ ट्रेवल करता हुआ इस पीक पे पहुँच जाता है, यहाँ पर यहाँ पहुँच जाता है, और ये आपके पास -2.1 के डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट ले रहा, ये ग्रीन कलर का आपके पास यहाँ पर पहुँच जाता है, इस पॉइंट पर जब पहुँच जाता है तो इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे ये आपके पास जो पॉइंट है ये 3 है, ठीक है, ये 3 आपके पास इस पॉइंट के ऊपर हैं। अब क्या होना है स्टूडेंट, इस पॉइंट के ऊपर आपके पास इन दोनों का जब आप रिज़ल्ट ऐड करेंगे तो 3 + 3 कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो इस पॉइंट के ऊपर इसका एक रिज़ल्ट यहाँ पर शो किया हुआ है जो 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास आ रहा, तो 3 + 3 = 6। तो इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों वेव्स आपके पास आपस में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट साइड पे अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट साइड पे ये जो आपके पास ग्रीन कलर का वेव है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपके पास कहीं 2 पॉइंट फॉर एग्जांपल 2.7 पे आपके पास ये आया हुआ है, ठीक है, 2.7 पे, अभी 3 से पहले हैं, और ये एग्जैक्ट आपके पास 4 पे है, ये 4 पे आया हुआ है। तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आप ये ऐड करोगे -2.7, माइनस इसलिए कि इस मीन लेवल से नीचे हम हैं, तो -2.7 और -4, तो ये कितना होना चाहिए ऐड करने के बाद, माइनस आपके पास होना चाहिए 6.7। तो स्टूडेंट -6.7 आपके पास यहाँ के अकॉर्डिंग आ रहा। तो ये हमने ये कहा कि जो 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स किसी रीजन के ऊपर पास कर रहे हैं तो उस रीजन में आपके पास जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स, यानी ये इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है, ये इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों का वेक्टर सम ये हमारे पास आया हुआ है इस पॉइंट के ऊपर। और इस तरीके से यहाँ पर दोनों के इंडिविजुअल जो है वो डिस्प्लेसमेंट को हमने ऐड करके हमारे पास वेक्टर सम आ गया, वेव हमने यहाँ पर उसका शो कर दिया 6 के ऊपर। तो स्टूडेंट इस फिनोमेना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ये वेव्स की सुपरपोजिशन है। इसकी 3 इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो रिज़ल्ट हमारे पास शो होगा उसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, ये एक रिज़ल्ट शो होगा। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें स्टूडेंट होता ये है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में कि टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, 2 वेव्स है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, और ये क्या करेंगे, ट्रैवल विथ सेम स्पीड, फ्रीक्वेंसी सेम, स्पीड सेम, ठीक है, 2 वेव्स हैं, फ्रीक्वेंसी सेम है, स्पीड सेम है, और अलोंग द सेम डायरेक्शन सेम है, अलोंग द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं वो भी सेम है, और ये किसी पॉइंट के ऊपर पहुंच जाते हैं इन अ मीडियम, दे सुपरपोज एंड क्रिएट इफेक्ट नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। अब इसमें स्टूडेंट कंडीशन है फ्रीक्वेंसी सेम, स्पीड सेम और डायरेक्शन सेम, और ये वेव्स जो है वो आपके पास किसी एक पॉइंट के ऊपर पहुंच जाते हैं, वहाँ वो इंटरफेयर कर लेते हैं उस पॉइंट के ऊपर, तो इधर जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा उस इफ़ेक्ट को हम नाम दे रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, ठीक है। दूसरा जो रिज़ल्ट सुपरपोजिशन का हमारे पास आ रहा वो रिज़ल्ट हमारे पास है स्टूडेंट स्टेशनरी वेव्स का। इसकी भी कुछ कंडीशन है, और स्टेशनरी वेव्स तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, इसको हम काफ़ी डिटेल से देखेंगे आगे किसी लेक्चर में। स्टेशनरी वेव्स में 2 वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, वही बात जो ऊपर वाली है, 2 वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, 2 वेव्स हैं और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास सेम है, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी, और ट्रैवलिंग विद सेम स्पीड, वही जो बात ऊपर है, ट्रैवलिंग
विद सेम स्पीड, अब स्पीड भी सेम हो गई है, ठीक है, सेम स्पीड, बट बात यहाँ पर आएगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, सेम स्पीड बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऊपर वाले में डायरेक्शन क्या था, ऊपर वाले में डायरेक्शन सेम है, यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है, ये कंडीशन है। तो आपके पास स्टेशनरी वेव्स जनरेट होंगे। अब यहाँ की कंडीशन क्या है, टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम, स्पीड सेम, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट। तो इससे जो रिज़ल्ट आएगा, ये आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो स्टेशनरी वेव्स आएगा। फॉर एग्जांपल एक वेव यहाँ से आ रहा और एक वेव्स यहाँ से आ रहा, ठीक है। अब ये आपके पास इस पॉइंट के ऊपर पहुँच रहे हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है, स्पीड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है। वेव ए यहाँ से आया, वेव भी यहाँ से आया। अब इस पॉइंट के ऊपर आपस में इंटरफेयर करने जा रहे हैं, आपस में सुपर इम्पोज करने जा रहे हैं, तो इससे जो रिज़ल्ट निकलेगा उसको हम कहते हैं कि अभी स्टेशनरी वेव जनरेट कर रहे हैं, ठीक हो गया। और इसका जो लास्ट रिज़ल्ट निकल रहा हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, उसका लास्ट रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा बीट्स का, ठीक है, बीट्स। अब बीट्स के लिए भी ऐसी ही कंडीशन है, उसके लिए क्या है स्टूडेंट, टू वेव्स, ठीक है, टू वेव्स हैविंग, अब यहाँ पर कंडीशन को देखिएगा, हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ईच अदर, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी में अब फ़र्क आ रहा, ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आया, ट्रैवलिंग विथ सेम स्पीड, ट्रैवलिंग विथ सेम स्पीड, ठीक है, स्पीड सेम है, डायरेक्शन सेम है, अलोंग सेम डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन आपके पास सेम है, तो उससे क्या जनरेट होंगे, बीट्स जनरेट होंगे। इसकी कंडीशन को देखें जरा स्टूडेंट, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ट्रैवलिंग सेम स्पीड, अलोंग सेम डायरेक्शन, ये तीन कंडीशन है। आपके पास फॉर एग्जांपल ये वेव ए है और ये वेव बी है, इन दोनों में फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा फ़र्क है, यानी एफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ बी, और डायरेक्शन सेम, स्पीड सेम। ये अगर किसी पॉइंट के ऊपर आपस में पहुंचते हैं और रिजल्टेंट वेव जनरेट करेंगे, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि ये बीट्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, तो बीट्स हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। स्टूडेंट, ये सुपरपोजिशन का एक छोटा सा हमारे पास कंसेप्ट था। इन तीनों फिनोमेना को, इंटरफेरेंस को, स्टेशनरी वेव्स को और बीट्स को काफ़ी डिटेल से हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। अभी के लिए इतना बहुत है इस लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।